अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम स्वीट राइस के जो रिमेनिंग पोर्शन रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे, जो कि डायस्पोरिक एक्सपीरियंस से स्टार्ट होगा। अब डायस्पोरिक एक्सपीरियंस को अलहदा से इसलिए कवर किया है क्योंकि इसका पंजाब यूनिवर्सिटी में अलहदा से क्वेश्चन आया हुआ था, ताकि आप लोग मज़ीद कन्वीनियंट रहें, इसलिए इसको कवर किया है। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि थीम्स को क्यों डिस्कस किया, क्योंकि आगे हम जो पोर्शन सारी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे ये थीम्स में ही आ जाते हैं। डायस्पोरिक एक्सपीरियंस को देखते हैं। पहले डायस्पोरा का मतलब समझ लेते हैं। डायस्पोरा क्या होता है कि जब कोई पॉपुलेशन, कम्युनिटी या इंडिविजुअल अपनी जगह से कहीं और रह रहा हो, माइग्रेशन की हो। ठीक है। डायस्पोरा बाय डेफिनेशन इज अ पॉपुलेशन और कम्युनिटी लिविंग आउटसाइड ऑफ देयर ट्रेडिशनल और हिस्टोरिक होम कंट्री। ठीक है। फॉर सम टाइम इट इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस, खुद करना, मूविंग इन परसूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में निकलना, ये इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स टू बी विद फैमिली और फॉलो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ये हमने देख लिया कि डायस्पोरा क्या होता है। अब डायस्पोरिक एक्सपीरियंस क्या होता है। द डायस्पोरिक एक्सपीरियंस रेफर्स टू द फीलिंग्स, चैलेंजेस एंड कल्चरल डायनामिक्स फेस्ड बाय द पीपल हु लिव अवे फ्रॉम द एंसेस्ट्रल होम, ऑफन ड्यू टू माइग्रेशन, एग्जाइल और डिस्प्लेसमेंट। तो जो चैलेंजेस उनको फेस करनी पड़ती हैं। It often involves cultural hybridity, identity conflict, nostalgia and memory and displacement। कि जब डायस्पोरिक एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके नतीजे में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। कल्चरल हाइब्रिडिटी, आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट, नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरी एंड डिस्प्लेसमेंट। इन सारी चीज़ों को हम आगे नेक्स्ट डिटेल में देखेंगे। हम इस शॉर्ट स्टोरी स्वीट राइस में कैसे डायस्पोरिक एक्सपीरियंस देखते हैं थ्रू शीनी। ठीक है। इस करैक्टर के थ्रू हम देखते हैं शी विद हर हस्बैंड मूव टू लंदन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि उसका हस्बैंड लंदन चला जाता है ताकि वो वसाइल के बेहतर ज़राए तलाश कर सके। बट हियर शी ऑफन बिकम्स नॉस्टैल्जिक बाय रिमेंबरिंग हर पास्ट। हम देखते हैं कि स्टोरी में अपने पास्ट को, अपने एंसेस्टर्स को रिकॉल करती है कि दादी माँ ऐसे करती थी, वालिद यहाँ से थे और पार्टीशन के टाइम उनके साथ ऐसे हो गया था, और पहली दफ़ा रमज़ान के रोज़े रखे तो स्वीट राइस खाने को मुझे मिले। तो ये सारी चीज़ें वो ना यहाँ पर रहकर याद करती है तो नॉस्टैल्जिक हो जाती है। नॉस्टैल्जिक मतलब कि पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉल करना। शी एक्सपीरियंस हियर कल्चरल हाइब्रिडिटी, वो यहाँ पर कल्चरल हाइब्रिडिटी को एक्सपीरियंस करती है कि अपने कल्चर को और यहाँ के जो कल्चर है उनको, हाइब्रिडिटी मतलब मिक्स हो जाना दो कल्चर्स का। शी ट्राइज टू रिकनेक्ट विद हर पास्ट बाय कुकिंग हर ट्रेडिशनल फूड स्वीट राइस, विच इज़ मोर देन जस्ट आ डिश। उसका ट्रेडिशनल फूड होता है स्वीट राइस। शी हियर फील्स रूटलेसनेस, कहाँ, ये लंदन में। शी हियर फील्स रूटलेसनेस। शी ट्राइज टू कनेक्ट विद हर पास्ट इन प्रेजेंट। डायस्पोरिक शीनी लिव्स इन अ प्लेस फार फ्रॉम हर होमलैंड, कि वो यहाँ दूर रह रही होती है अपने घर से अलाइनेटेड लैंड में। एंड शी कॉन्स्टेंटली फील्स लाइक शी डज नॉट फुली बिलोंग, कि वो यहाँ पर फुली सेटल नहीं हो पाती। द स्टोरी हिंट्स एट हर बीइंग कॉट बिटवीन कल्चर्स, नाइदर फुली एट होम इन द वेस्ट नॉर एबल टू रिटर्न हर पास्ट, कि वो वेस्ट में रहकर भी यहाँ पर फुली इस कल्चर को अडोप्ट नहीं कर पा रही होती और वो वापस जा सकने के भी काबिल नहीं है। थ्रू शीनी द स्टोरी एक्सप्लोर्स द पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ डायस्पोरा, हाउ इट शेप्स आइडेंटिटी, मेमोरी एंड द लॉन्गिंग फॉर अ सेंस ऑफ होम, कि वो लॉन्गिंग मतलब कि दिल में ख्वाहिश से उठती है। तो वो डायस्पोरा जब हो जाती है तो ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करती है। तो ये डायस्पोरिक एक्सपीरियंस तो उसका कि वो अगर कहीं और रह रही है तो वो यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस उसका जा रहा है। नॉस्टैल्जिक हो जाती है, कल्चरल हाइब्रिडिटी उसके अंदर आ जाती है और वो बाकी सारी चीज़ें जो हम ऊपर देख चुके हैं। व्यूअर्स, हम देखेंगे इसकी पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज योर वन सब्सक्राइब मैटर्स अ लॉट। अब हम इसमें पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच को देखते हैं। तो पहले हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म को समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। ऐसे तो आई एम श्योर कि पता होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज़ अ क्रिटिकल थ्योरी दैट इमर्ज्ड in mid-20th century and seeks to critically analyze and understand the ongoing effects of colonialism। इसमें हम क्या करते हैं कि जो colonialism, imperialism की इफ़ेक्ट्स हो चुके हैं colonized लोगों पर, उसके हम इफ़ेक्ट्स को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं। जहाँ कहीं भी पोस्ट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब कि हम उसके बाद वाली चीज़ें, असरात देखते हैं। ठीक है।
Post-colonialism explores the influence of colonial powers and how it has transformed traditional practices and beliefs. ज़ाहिर है किसी का अगर आप पर इतने सालों तक कोई आपके साथ रह रहा है, कुछ ना कुछ असरात तो आएंगे आपकी प्रैक्टिसेस में, बिलीव्स में ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि तब्दीली आएगी, तो उन सारी चीज़ों को हम इसमें स्टडी करते हैं. दिस मेथड फोकसेस ऑन स्वीट राइस. आमिर हुसैन इनकॉर्पोरेट्स पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट्स थ्रू फॉलोइंग एलिमेंट्स. कि इस शॉर्ट स्टोरी स्वीट राइस में भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म के जो एस्पेक्ट्स हैं वो हैं, और वो क्या हैं वो हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट अब होती क्या है? इट रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट वेयर अ करैक्टर और ग्रुप इज रिमूव्ड और सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस, कल्चर और आइडेंटिटी. ठीक है, इसमें जब कोई इंडिविजुअल अपनी जगह से दूर रह रहा हो, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. जब वो अपनी जगह से दूर है तो जाहिर है वो कल्चर से भी दूर होगा, और उसमें फिर अलिनेशन की फीलिंग्स आएंगी, लॉन्गिंग की, कि अपनी जगह की जैसे ख्वाहिशात होंगी वो आ रही होंगी दिल में. ठीक है, अपनी तो लॉन्गिंग की फीलिंग्स आएंगी, अलिनेशन की फीलिंग्स आएंगी. ठीक है, तो इस स्टोरी में कैसे डिस्प्लेसमेंट है? द स्टोरी सेंटर्स अराउंड शीरी, ए पाकिस्तानी वुमेन लिविंग इन लंदन. अपनी जगह से वो गई है किसी और जगह, डिस्प्लेसमेंट हुई है, और फिर वो यहाँ पर क्या करती है? एंड शी स्ट्रगल्स टू रिकनसाइल हर पास्ट एंड प्रेजेंट. तो ये डिस्प्लेसमेंट के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि वहाँ पर हम पास्ट की चीज़ें प्रेजेंट में याद करते हैं. शीरी इज़ अ करेक्टर टॉर्न बिटवीन हर पाकिस्तानी रूट्स एंड फॉरेन आइडेंटिटी. कि वो वहाँ पर अपनी जो सी पाकिस्तानी ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड बिलीव्स हैं वो उनको याद करती है, और फॉरेन आइडेंटिटी के दरमियान दो यानी कि चीज़ों में वो बटी हुई है. वी सी हर लॉन्गिंग एंड नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स फॉर हर होम टाउन. शीरीज कैरेक्टर एम्बॉडीज द सेंस ऑफ कल्चरल डिस्प्लेसमेंट, कि वो हमें कल्चरल डिस्प्लेसमेंट बताता है. शी इज़ कॉट बिटवीन पाकिस्तानी ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड द लंडन कल्चर दैट सराउंड्स हर. आमिर हुसैन यूज फूड एज ए पावरफुल मेटाफर टू कन्वे शीरीज डिस्प्लेसमेंट. कि ये एक फूड नहीं है बल्कि ये एक मेटाफर है जिसको एज ए टाइटल भी यूज़ कर दिया गया है ताकि इसकी इंपॉर्टेंस रिवील करवाई जा सके. द स्वीट राइस दैट शीरी क्रेव्स रिप्रेजेंट मोर देन जस्ट अ डिश. इट रिमाइंड्स हर ऑफ होम, कल्चर एंड फैमिली. कि इसके थ्रू वो अपनी जो पास्ट एंसेस्टर्स हैं उनको याद करती है. फिर है कल्चरल हाइब्रिडिटी. कल्चरल हाइब्रिडिटी पोस्ट कॉलोनियलिज्म का एक की एस्पेक्ट है. कि अगर कोई आपके साथ यानी कि इतने अरसे तक कोई आपके साथ रहा है तो ज़रूर वो आपके कल्चर पर इम्पेक्ट करेगा. आप अपने कल्चर और उनके कल्चर को मिलाएंगे, हाइब्रिडिटी आएगी. तो ये एक पोस्ट कॉलोनियलिज्म का एस्पेक्ट है और इसको हम अभी देखते हैं. कल्चरल हाइब्रिडिटी इज़ अ की कॉन्सेप्ट विद इन पोस्ट कॉलोनियल थियरी emphasizing the blending and mixing of different cultural elements in post-colonial societies. ठीक है, post-colonial societies grapple with the formation of hybrid identities. इसमें hybrid identities create होती हैं. Characters represent cultural hybridity in a very clear way. कैसे? जमील becomes a hybrid character while living in London. कि वो वहाँ पर रहकर उनके असरात उसकी पर्सनैलिटी में पाए जाते हैं. हिज सन होम द प्रोटोगोनिस्ट से इंग्लिश चाइल्ड, कि वो बहुत ही ज़्यादा उनकी चीज़ों को प्रेफर करता है. तो कल्चरल हाइब्रिडिटी उसके बेटे में भी आ जाती है, और जो उसका बेटा है वो अपने फादर के फुट स्टेप्स को फॉलो करता है और कल्चर को फॉलो करते हैं. शीरीज आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय बोथ हर फैमिलीज कल्चरल वैल्यूज एंड मॉडर्न इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी शी इनकाउंटर्स. वो यहाँ पर रहती है तो मॉडर्न इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी के साथ उसका सामना होता है. दिस ब्लेंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इंटरनल कन्फ्लिक्ट एज शी ट्राइज टू रिकनसाइल दीज अपोजिंग फोर्सेस. हाइब्रिडिटी एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट, एक इमोशन टाइप इसके अंदर क्रिएट होता है. अब यहाँ पर हम इसमें देखते हैं वो ठीक है वो यहाँ पर रहते हुए अपने जो से पाकिस्तानी बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशन है उसको फॉलो करती है. तो फिर हाइब्रिडिटी कैसे हुई? इधर हम देखते हैं कि शीरी जोनसी है वो इस कल्चर को रेजिस्ट करती है जो कि हाइब्रिडिटी की कैटेगरी में भी आता है. बिकॉज हाइब्रिडिटी डज नॉट ऑलवेज मीन कंप्लीट एसिमिलेशन इनटू अनदर कल्चर. इट कैन आल्सो मैनिफेस्ट इन हाउ वन इंटीग्रेट्स, रेजिस्ट्स और अडॉप्ट टू multiple influences. Shiri's character is caught in this complex space where her native culture and the external pressures of the modern world coexist. Coexist मतलब कि एक ही वक्त में दोनों को मौजूद होना complexity उसके अंदर क्रिएट कर देता है. Within her, even if she seeks to preserve her roots. वो जो खाने वगैरह है वो भी अपने जो से नेटिव कल्चर के हैं उसको प्रेफर करती है. तो जिसकी वजह से उसके अंदर एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट टाइप होता है, कॉम्प्लेक्स सा करेक्टर उसका हो जाता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है आइडेंटिटी क्राइसिस. आइडेंटिटी क्राइसिस भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि
इसके थ्रू हमें आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कैसे कि जब किसी और के जो से असरात हैं, आदात हैं, किसी और के आदात हैं वो हम अपनी आइडेंटिटी में देखते हैं तो आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो जाता है। एंड अब आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस इज अ पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी अबाउट हु यू आर, व्हाट यू बिलीव और वेयर यू आर गोइंग इन लाइफ। कि आपको अपनी ही ज़ात के लिए कन्फ्यूजन हो, अनसर्टेनिटी हो, ठीक है, आप खुद को ही ना पहचान पा रहे हो, तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। तो ये कॉलोनियलिज्म के बाद ये असरात बहुत ज़्यादा देखे गए थे। इट ऑफन इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग योर वैल्यूज, रोल्स और सेंस ऑफ सेल्फ। वी सी इन दिस स्टोरी प्रोटैगनिस्ट इज इन दिस स्टेट। और ये आइडेंटिटी क्राइसिस का एलिमेंट इस स्टोरी पर भी अप्लाई होता है कि हम देखते हैं शीरी इसी कंडीशन में ही है। शी क्वेश्चंस अबाउट हर आइडेंटिटी, वो खुद की शनाख्त के बारे में खुद से सवाल कर दी। जैसे कि हमने देखा था कि वो कहती है कि क्या मुझे अपने साइन भी याद है या नहीं। शी tries to search recipes for sweet rice that symbolize she is searching for an identity. We see Shiri struggle to find a place for herself in this new world. In this new world कि जो लंदन वाली लाइफ है उसमें वो स्ट्रगल करती है अपनी ज़ात के लिए। She is a doctor by profession in Karachi and moved to London with her husband where she wanted to pursue her profession but could not because the colonizers do not allow colonized people to continue their profession in their country. She feels alienated in other hand. She struggles for her identity. ये हमने डिटेल में समरी में देखा था कि वो कैसे स्ट्रगल करती है। It also represents the struggle and identity faced by immigrants. Shifting between language also symbolizes identity conflict. कि यहाँ पर हम देखते हैं कि उर्दू वाले वर्ड्स भी यूज़ किए गए हैं तो जो आइडेंटिटी क्राइसिस को रिप्रेजेंट करता है। She remains nostalgic for her past identity. अब एक और अहम एलिमेंट है पोस्ट कॉलोनियलिज्म का, वो है मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? इट अकर्स व्हेन सम ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी आर कैप्ट ऑन द एज ऑफ ए डोमिनेंट ग्रुप। कि आप किसी तबके को मार्जिन पर रखें, ठीक है, उनको सोसाइटी के अंदर मेन स्पेस ना दे, बल्कि आप उन्हें कहें कि आप हमसे इन्फीरियर हैं, इसलिए आपको जो से हकूक़ हैं वो बेहतर तरीके से नहीं मिलेंगे। ये मार्जिनलाइजेशन हो जाता है। और हमने देखा है कि कॉलोनाइजर्स ने ये कॉलोनाइज्ड के साथ ऐसे किया है कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास आपसे ज़्यादा सेंस है, हम कलर में आपसे अच्छे हैं, तो उन्होंने उनको मार्जिन पर रखा ना। इट इज़ द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग समवन और समथिंग एज इफ़ दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। कि उनको इम्पोर्टेंट कंसिडर ना करना बल्कि खुद को इम्पोर्टेंट कंसिडर करना, और ये मार्जिनलाइजेशन होता है, ठीक है। ये स्टोरी में कैसे है मार्जिनलाइजेशन? इन दिस शॉर्ट स्टोरी इट इज़ क्लियर दैट कॉलोनाइज्ड पीपल आर सबजुगेटेड। शीरी इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन इन कराची। तो जो शीरी थी वो अपने प्रोफेशन को क्यों यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर सकी? क्योंकि कॉलोनाइजर्स उसको यहाँ पर उसके प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं करते। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि उसकी जो सी डिग्री है उसको थर्ड वर्ल्ड डिग्री कहा गया था, और फिर अगर वो यहाँ पर जॉब करती तो फिर उसे कोई और ख़ास किस्म की डिग्री वगैरह लेनी थी, वो कंटिन्यू नहीं कर सकती थी बिकॉज शी वॉज फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड। So they were marginalized here and they were not able to enjoy full freedom here. तो ये सारा हमने पोस्ट कॉलोनियलिज्म का अप्रोच देख लिया। हम इसमें एम्पावरमेंट को देखेंगे जिसको बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है, और इस पर भी अलहदा से क्वेश्चन आया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो एम्पावरमेंट किसकी दिखाई गई है? विमेन एम्पावरमेंट की। कैसे दिखाई गई है? आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए इसको एक्सप्लेन करें। री इन्वेंटिंग वन सेल्फ इज़ अनदर नेम ऑफ एम्पावरमेंट। कि खुद को इन्वेंट करना, खुद की शनाख्त के बारे में पता लगाना, ये भी एम्पावरमेंट के ज़ुमरे में आता है। इन स्वीट राइस शीरीज़ क्योटिक स्ट्रगल फॉर हर सेल्फ इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ शॉर्ट स्टोरी। क्योटिक मतलब कि वो एक जो जोश से भरी हुई है, वो उसके अंदर एक स्पिरिट है, वो इस शॉर्ट स्टोरी का सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, और वो इसको एम्पावरमेंट की तरफ लेकर जाती है। हर बिलोंगिंग्स फॉर हर रूट एंड हर ओल्ड लाइफ या हर विंग्स वर नॉट कट बाय सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द फॉरेन लैंड। कि वो जब अपनी कंट्री में थी तो वहाँ पर वो अपनी मेडिकल के प्रोफेशन को कंटिन्यू रखे हुए थी, लेकिन जब वो यहाँ पर आई तो वो यहाँ पर कुछ करने के काबिल नहीं थी। वो अपनी बोरिंग रूटीन से फेडअप हो चुकी थी, वो कुछ करना चाह रही थी लेकिन मेल डोमिनेशन की वजह से वो करने के काबिल नहीं थी। वो अक्सर उसे सिली कह देता था और कहते यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसे वर्ड्स उसे कह देता था, ठीक है, कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। वो करना चाह रही थी लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको
कोई ज़रिए जब मिल जाए ना तो तभी आप उस ट्रैक पर चल सकते हैं। और जब उसको वो ज़रिए मिल जाता है तो फिर हम वो देखते हैं कि कैसे वो उस ट्रैक को फॉलो करते हुए खुद का नाम क्रिएट करने के लिए डिटरमिन्ड हो जाती है। शी फाइंड वेज to fill her days. The recipe book is a turning point and the story of Mohammadi Begum liberates her from her dilemma. जो वो करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं सकती थी, तो वो एक डिलेमा में थी ना, तो मोहम्मदी बेगम की रेसिपी बुक उसे इस चीज़ से लिबरेट कर देती है। मोहम्मदी बेगम हर सेल्फ लिव्ड आ फुलफिलिंग लाइफ बाय चूजिंग हर ओवर डेस्टिनी। मोहम्मदी बेगम खुद भी एक औरत थी, औरतों के हकूक़ के लिए कोशा थी और उनके थ्रू भी विमेन एम्पावरमेंट को एलिब्रेट किया गया है और मोहम्मदी बेगम के हस्बैंड के थ्रू किया गया है, क्योंकि वो भी औरतों के राइट्स के लिए बहुत उन्होंने कहा हुआ है, काम किए हैं उन्होंने। और वही शीरी के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है उसकी लाइफ में। शीरी, आवर हीरोइन इन द स्टोरी, ड्राज स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस थ्रू मोहम्मदी बेगम एंड बिकम्स द सोर्स ऑफ हर एम्पावरमेंट। शी आइडेंटिफाइज हर स्ट्रेंथ। इसके थ्रू वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेती है। पहले भी वो करना चाह रही थी, ठीक है, लेकिन वो खुद को सही से पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन इसके ज़रिए उसे आसानी हो जाती है। Sweet Rice becomes a turning point and Shiri's plan on reinventing herself tell a story of women's triumph over patriarchy or social norms living within confinements। कि जो सी औरतें हैं इसके थ्रू उसे पता चल जाता है कि पेट्रार्की और सोशल नॉर्म्स और कन्फाइनमेंट्स पर के अंदर रहते हुए भी हम कर सकते हैं, विमेन ट्रायम्फ तक जा सकते हैं। ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, फतह, ठीक है। थ्रू शीरीज़ टेल वी गेट अ न्यू आउटलुक टुवर्ड्स एम्पावरमेंट। इससे हमें भी सीख मिलती है, हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहेंगे तो ही ग्लो करेंगे। क्योंकि आजकल के दौर में ना इंडिपेंडेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुकी है, तो कुछ करना चाहिए हमें। तो किसी न किसी हद तक ना हमें खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, चाहे वो कोई स्किल सीख कर हम करें या कुछ और करें कन्फाइनमेंट्स में रहते हुए। फाइंडिंग आवर सेकेंड बेस्ट स्किल एंड वर्किंग हार्ड इन दैट डायरेक्शन इज़ री इन्वेंशन। कि शीरी डॉक्टरी की प्रोफेशन उसकी पहली स्किल थी, लेकिन वो फिर कुकिंग करना चाह रही थी और फिर वो भी राइटिंग की तरफ आ जाती है, वो अपनी सेकंड स्किल को जान लेती है। तो ये भी एम्पावरमेंट है। शीरी हैज़ री इन्वेंटेड हर सेल्फ थ्रू स्वीट राइस एंड दैट बिकम्स अ गोल टू असर्ट हर एग्जिस्टेंस विच लीड हर टूवर्ड्स एम्पावरमेंट। तो इस तरीके से वीमेन एम्पावरमेंट को पोर्ट्रे किया गया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब आपसे मुलाकात होगी एक अगली और वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय फ्रॉम माय साइड।